कुछ हिंट देख रहे हैं आप। 2022 इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी भागदौड़ तेज कर दी है। इसी बीच आज हमीरपुर में डॉक्टर मान सिंह यादव जी आए हैं, स्नातक विधायक हैं, स्नातक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बता दीजिए, यहाँ जो आप हमीरपुर के राठ में आए हैं, राठ विधानसभा क्षेत्र में, आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आए हैं? देखिए, 2022 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने समाजवादी शिक्षक सभा को एक महती जिम्मेदारी दी है कि बूथवार शिक्षकों की भूमिका संवाद से समाधान की हो। यह प्रदेश के पूरे जिले में चलाया जाएगा। आज दूसरे चरण का यह दूसरा दिन हमीरपुर के राठ में संपन्न हुआ। आज संवाद के माध्यम से शिक्षक यह तय करेंगे कि जिन 1,76,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज हजारों शिक्षा मित्र अवसाद के चलते आत्महत्या करते हुए, छोटे छोटे बच्चे अपना माँ बाप खो के अनाथ हो गए। आज संवाद इस विषय पर करना है कि जिन 3.5 लाख वित्त विहीन भाइयों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट देकर उनको एक मानदेय देने की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है, सर्वप्रथम उस बजट को रोक दिया जाता है। आज अपनी जायज मांगों को लेकर के हमारा अन्नदाता 1 साल से धरने पर बैठा हुआ है, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी उनके रास्ते में भाले बोने इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव का मुद्दा क्या बना? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा है वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया। मुद्दा कोई बाहर के नहीं है। हमारे भाई बंधु जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भर्तियां न निकाल करके अवसाद के चलते वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसान हमारा धरने पर बैठा हुआ है। कोरोना को इन्होंने आपदा में अवसर में ऐसे बदला, आपदा को अवसर में, कि 200 रुपए का इंजेक्शन 20 हज़ार रुपए में डाल करके पूंजीपतियों की तिजोरी भरे हैं। हमारे जो महिलाएं हैं, जो भाई बंधु हैं, जो बाहर बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे, सारे साधन बंद करके उनको पैदल चल करके मजबूर कर दिया, और बीच रास्ते में ही हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काल के तौलित हो गए। सर, वर्तमान में जैसे कि बहुत सारे मुद्दे हैं। एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाया करता है। इसके बाद किसान जो हैं, किसान बहुत सारे बैठे हैं बहुत दिनों से, लगभग 8-9 महीनों से। तो इसके अलावा महंगाई और ये बेरोजगारी आप कहेंगे, इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके कार्यकर्ता फील्ड में जाकर के वहाँ लोगों को बताएंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये राठ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें करीब पिछली बार की जो भाजपा विधायक बनी थी, लगभग 1,04,000 वोटों से जीती थी। इस बार यहाँ के जो आपके वोटर हैं, आपकी जो पब्लिक है, क्या ऐसा करेंगे जिससे कि वही जो सेम आंकड़ा है वो आपकी तरफ आ जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपोगंडा के माध्यम से हमें आपको ठगने का काम करती है। आप देखिए कि जिन 108 एम्बुलेंस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चलवाए थे मुख्यमंत्री काल में, आज वही कर्मचारी जो कोरोना समय में हमारे आपके घरों के मरीजों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर फूल वर्षा तो कर रही थी, और आज उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। वो बेचारे भुखमरी कगार पर पहुंच गए, और जब वो आंदोलन करने लगे तो एस्मा की धमकी लगा करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके पास मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए कि अभी तात्कालिक घटना आप देख लीजिए कि एक व्यापारी बेचारा सिर्फ, सरकार तो कह रही है अपराध खत्म कर दिया। नहीं, सरकार अपराध खत्म कर दिया कि ये सरकार के सरकारी गुंडे मार मार के एक निर्दोष व्यक्ति की जान लिए, विधवा बना दिए उस औरत को। ये आपके ही चैनल द्वारा चलाया गया, क्या ये सत्य है? नहीं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि जो अखिलेश सरकार थी उसमें जो आंकड़े हुआ करते थे उससे हमने आधे कर दिया। अपराध क्या है? आंकड़ों की बेहतर जानकारी आपको भी है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो,
कई गुना बढ़ गया है। और ये आप ही लोग बीच बीच में आंकड़े पेश करते हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनके कार्यों में आप अंतर कर लीजिए। एक समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि थाना खुद चलकर आपके घर आता था 108 एम्बुलेंस। वो तो सर है। अब इन्होंने क्या किया, वो सर उन्होंने 100 डायल को, सुनिए, 100 डायल को इन्होंने 112 कर दिया। मैं आपका नाम रख के पृथ्वी पाल रख दूं कि क्या आपके पास पृथ्वी पाल की जमीन आ जाएगी क्या? ये केवल एक दूसरे की टोपी पहनाने का काम करते हैं और जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आज किसान आप देख लीजिए 1 साल से धरने पर है। क्या इनके किसी व्यक्ति को इतनी फुर्सत में है कि वो अन्नदाता जो बेचारा मर रहा है, कई किसान बेचारे मतलब मर चुके, वहीं बेचारे धरना करते करते। सर समाजवादी पार्टी संवाद करके अपने कार्यकर्ताओं को, शिक्षकों को जागरूक कर रही है। ऐसा यहाँ से क्या आपने निचोड़ निकाला, जैसे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्या ऐसे बताया कि आपको दोबारा से यहाँ पर कर्तव्य हो जाए, क्योंकि बहुत समय से समाजवादी पार्टी राठ विधानसभा में आई नहीं। देखिए, मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ, इतनी गणित कमज़ोर किसी की नहीं है। 40 रुपये डीजल महंगा होता है कि 90 रुपये लीटर? 90 होता है। भारतीय जनता पार्टी 40-50 रुपये लीटर में हाय तौबा महंगाई का मचाई हुई। आज कितने रुपए लीटर है? ये जनता को संवाद करता है। आप देखिए कि जो खाद की बोरी 50 किलो की थी, इन्होंने 5 किलो उसमें से निकाल दिया। क्या ये एक दूसरे की टोपी पहनाना नहीं? आज जनता इसी बात पर संवाद करेगी कि आपने 1,76,000 शिक्षा मित्रों के पेट में लात मार करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। महंगाई चरम पर है। जब 350 का गैस सिलेंडर था तो उसके ऊपर आप बैठोगे, और जब 900 रुपये का गैस सिलेंडर आ जाएगा तो सस्ता कहोगे। आज संवाद इस विषय पर होना। सर अंतिम सवाल आपसे है, आप MLC हैं, स्नातकों के विधायक हैं। आपने जो संवाद किया मैंने बड़े गौर से सुना। आपने स्नातक के जो विद्यार्थी है या जो सदस्य हैं उनके लिए आपने कुछ विशेष नहीं, कुछ चर्चा ही नहीं की, क्या? देखिए, नहीं, बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता और चहुमुखी विकास को लेकर के काम करती है। आप स्नातक बेरोजगारों का आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, चाहे वो ग्राम सेवक की भर्ती रही हो, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे दरोगा की भर्ती रही हो, चाहे आप टीचरों की भर्ती रही हो। समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, सर्वप्रथम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करती है। आप अंतर उठा करके देखिए। और ये क्या करते हैं, ये न्यायालय से मिल करके, मिली भगत करके उन वैकेंसियों को लिंगारान करते हैं, रोकने का काम करते हैं। अगर आपकी पार्टी दोबारा से सत्ता में आती, सर्वप्रथम क्या करने वाले हैं? स्नातकों के लिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही सत्ता में आती है क्या करेगी, ये हमारे हाईकमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय होगा। लेकिन ये इतना मैं ज़रूर आश्वस्त करता हूँ कि बेरोजगारों के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कोई काम किया है उनको रोज़गार देने को लेकर, तो वह है समाजवादी पार्टी। निश्चित तौर पर समाज के हर तबके का सम्मान, विकास, काम अगर संभव है तो समाजवादी पार्टी की सरकार। सर एक और अंतिम सवाल, आपने अभी संवाद में कहा था भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, क्या आप उस संगठन को या पार्टी को अपने हिसाब से क्या समझते हैं, या आपकी पार्टी क्या समझते हैं? देखिए, आप अगर मेरा संवाद सुने होंगे तो मुझे लगता है आप उसमें आधा जोड़कर बता रहे हैं। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल RSS का पॉलिटिकल फेस है, राजनीतिक चेहरा है। जो खुराफात, जो काम, जो प्रोपोगंडा उसको कराना होता है RSS को, उस मुखैका को दिखा करके वो करता है। मैंने ये कहा। आप बताइए कि पिछली गवर्नमेंट में इन्होंने कहा, जब आपने देखा होगा कि सभी लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आ गया, मैं आप ही से पूछता हूँ 15 लाख आए क्या? वो नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए भाई, आप उनसे भी तो सवाल करिए। हम तो आज विपक्ष में हैं। उनका कहना है कि वो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे काला धन जो है, काला धन वापस आ जाएगा तो संभव है कि इतने रुपए आ जाएंगे। हालांकि उनके नेता आज भी कहते हैं कि हमने कहे नहीं थे। अच्छा, कहे नहीं थे कि 15 लाख सभी खातों में भेज देंगे। ये आंकड़ा लगाया गया था कि 15 लाख आ सकते हैं सबके खाते में, इतना काला धन है। आप मीडिया के लोग हैं, आप ही ने मुझे बताया था कि जैसे ही सत्ता में हम आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 100 दिन में महंगाई आधी हो जाएगी,
क्या है आपको 25 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है? क्या मिला? क्या है आपको? उस समय अगर 50 रुपये था और वो कहा कि हम सत्ता में आने के बाद आधी कर दें महंगाई, क्या आपको 25 रुपये लीटर डीजल कहीं मिल रहा है? क्या वही मुद्दा बनाने वाले हैं इस बार 2022 के चुनाव? मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने के अलावा, प्रोपोगंडा के अलावा, जनता को बेचारे भोली भाली जनता को छलने के अलावा, छदम व्यक्तित्व के अलावा इनके पास कार्य का कोई मास्टर प्लान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। ये थे हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश छात्र संघ मानसिंह यादव।